वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनडीए पाथफाइंडर सॉल्यूशंस ऑन चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 72 टू क्वेश्चन नंबर 80। मीन्स इसके साथ आपका एनडीए पाथफाइंडर कंप्लीट हो जाता है ऑन रिलेशंस एंड फंक्शंस। एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 71 हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं वन बाई वन और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। उससे पहले मैंने कंसेप्चुअल पार्ट भी बहुत सारे वीडियोज़ उसके बनाए थे एंड होप यू मस्ट हैव वॉच्ड ऑल दोज। एंड काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। और जितने मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब में फॉर एनडीए मैथ्स, अगर उतना ही आप अच्छी तरीके से रिटेन कर लेंगे तो आपका उतने में ही जो है एनडीए क्वालिफाई हो जाता है। मींस क्वालिफाई क्या, आपके अच्छे मार्क्स वगैरह वहीं से अटेन हो जाएंगी, ठीक है। भटकिए मत, क्योंकि एनडीए की जो पाथफाइंडर बुक है इट इज़ सफिशिएंट फॉर एनडीए प्रिपरेशन इन माय ओपिनियन, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो आपके एनडीए पाथफाइंडर से वैसे ही निकाल देते हैं विदाउट गोइंग टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, ठीक है। बट आपको अप्रोच रखनी है किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने। और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या है, ऑल द क्वेश्चंस जितने भी हैं यहाँ पाथफाइंडर बुक में वो कभी ना कभी एनडीए के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और एनडीए के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं वो बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही होते हैं। थोड़ा सा घुमा के दे देंगे आपको ट्विस्ट करते हुए, चीज़ें तो वही रहती हैं, या क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी हो जाता है, ओके। तो आप अपनी तैयारी जो है पॉजिटिव वे में कीजिए और लोगों की बहकावे में मत आइए, ठीक है। तो बहकाव में आएंगे तो फिर ना तैयारी हो पाएगी, खाली इधर उधर भटकते रह जाएंगे। और जो बच्चा निकालता है उसके लिए एक उसका प्रॉपर विज़न होता है, तब जाके वो निकालता है एनडीए के एग्ज़ाम, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 72। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखिए आप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द फंक्शन आर से आर में है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ 1 1, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको तो आप देखते ही बता सकते हैं कि यह कैसा फंक्शन होगा, ठीक है। 1 1 तो क्लियर कट है आपका ही। जैसे कि आप इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पहले, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन प्लॉट करेंगी तो वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के जो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स कहीं से भी आप प्लॉट कीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है, ओके। तो 1 1 वाली बात तो क्लियर हो गई। और दूसरा जो है 1 1 के लिए हमारा दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी में, लेट हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में 1 1 प्रूव करने के लिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द सेट ऑन विच द रिलेशन इज डिफाइंड। तो यहाँ पे रियल नंबर के सेट में ये डिफाइंड है तो आर हमने लिख दिया, x1 x2 बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ x1 इक्वल टू एफ x2। और उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं हम, उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो आपका फंक्शन है 1 1 है। तो वही चीज़ यहाँ पे x1 x2 की जगह a और b लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए रियल नंबर के सेट के अंदर से, सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, और उसको सॉल्व करके ए इक्वल टू बी आ रहा है तो द फंक्शन इज़ 1 1, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन भी हो गया, आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, ठीक है। और ये करेक्ट स्टेटमेंट भी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा, पहला ऑप्शन क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो बिल्कुल सही है, ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 73, सपोज देयर इज अ रिलेशन स्टार बिटवीन द पॉजिटिव नंबर्स x एंड y गिवन बाय x स्टार y इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन और इक्वल टू y स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर पाथफाइंडर बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के हैं वो गलत दे रखे हैं। गलत क्या मीन्स ऑप्शंस आंसर्स गलत दे रखे हैं, क्वेश्चन तो सही है। तो उनका हमने एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया ही है पहले, और इस क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों गलत हो रहा है, उसका प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है एक्स स्टार वाई है, ठीक है, रिलेशन तो बिल्कुल क्लियर है, बट यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने क्लियर नहीं की है। अब इन्होंने इसको पॉजिटिव इंटीजर्स माना है, तब जाके इन्होंने आंसर्स वगैरह ए कर दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे इंटीजर्स तो हम कैसे मान लेंगे बताइए। पॉजिटिव नंबर्स का मतलब क्या समझते हैं आप, अगर आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज होगी तो पॉजिटिव इंटीजर्स अलग चीज़ होती है और पॉजिटिव नंबर्स अलग चीज़ हो गई। तो पॉजिटिव नंबर्स जब भी आएगा तो हम क्या इससे समझेंगे, तो पॉजिटिव नंबर्स का मतलब हम समझेंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, यही तो समझेंगे हम लोग, ठीक है।
तो यहाँ से अर्थ यही निकलेगा, पॉजिटिव नंबर्स का मतलब ये आएगा कि ये जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहली मिस्टेक इन्होंने ये कर रखी है, या तो क्वेश्चन पे साफ लिखा होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इन्होंने पॉजिटिव नंबर्स लिखा है तो हम तो इसको मानेंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स, और वैसे मानना भी चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, अब देखिए एक्स, आपके एक्स और वाई जो दो हैं, मीन्स एक्स और वाई जो है एलिमेंट है किसके, आर प्लस के पॉजिटिव रियल नंबर्स के। ओके, अब ये रिफ्लेक्सिव चेक करें तो रिफ्लेक्सिव आपका हो नहीं रहा है, और आंसर में रिफ्लेक्सिव गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि उन्हें इंटीजर्स मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया, तब जाके रिफ्लेक्सिव आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, पॉजिटिव रियल नंबर्स की, तो यहाँ पे ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, वाई 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया आपका ये। क्यों? क्योंकि 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, एंड 1/2 इज़ नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर। 1/2 ना ही इक्वल है 1/2 के स्क्वायर के, और ना ही 1/2 लेस देन है 1/2 के स्क्वायर के। साफ साफ है। सो ये एलिमेंट नहीं है आर का, सो देयर फॉर इट विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सिमेट्रिक में सिंपली ये 1,2 मान लेते हैं। 1,2 चलो एलिमेंट हो गया आर का। ठीक है, 1 भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, 2 भी पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, और 1,2 आपका सेटिस्फाई कर रहा है 1 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर को। ठीक है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1 का स्क्वायर एंड 2 इज़ नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तीनों में से कुछ भी नहीं है आपका ये, बट ऑप्शंस आपके इस तरीके से दे रखे हैं। तो ये तो रेडिकुलस है, वैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है बिल्कुल रॉन्ग है इन माय ओपिनियन। ओके, तो आप देखिए 1, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 10,4। ठीक है, 10,4 बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा? 10 इज़ लेस देन 4 का स्क्वायर, बिल्कुल होगा। 10 जो है छोटा है 4 के स्क्वायर से। अब 4,3 क्या एलिमेंट होगा आर का? बिल्कुल होगा। 4 इज़ लेस देन 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 जो है छोटा है 3 के स्क्वायर से। अब बताइए 10, क्योंकि a, b, b, c हमने मान लिया है, 10,4 और 4,3 इसके एलिमेंट है, तो 10,3 भी इसका एलिमेंट होना चाहिए था, बट 10,3 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर। वाई? 10 इज़ नॉट लेस देन 3 का स्क्वायर, और 10 जो है ना ही बराबर है 3 के स्क्वायर की। दैट मीन्स हम कहेंगे कि ये आपका क्या ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो इसमें ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन भी गिवन नहीं है आप लोगों को। बट इन्होंने जो मान रखा है क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम में, पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये मैथ्स आपको प्रॉपर ही चलेगा ना। अब कहीं पर लिख दिया तो हम वैसे ही मान लेंगे, क्वेश्चन मीन्स गलत है तो गलत ही मान के चलेंगे उसको। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता है। तो जो रियल है, फैक्ट है, तो फैक्ट को तो सामने लाना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे इससे पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, काफ़ी सारी मिस्टेक्स वगैरह हो रखी है, कहीं क्वेश्चन पे मिस्टेक कर दी, कहीं ऑप्शंस उन्होंने गलत दे दिए। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज 74। क्वेश्चन 74 देखिए, fx1 माइनस fx2 इक्वल टू ये गिवन आपका। ओके, आपके सामने में x1, x2 बिलोंग्स टू -1 to 1, मीन्स इसके अंदर के एलिमेंट्स होने चाहिए। x1 और x2 की जो वैल्यूज़ होगी, -1 और 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, मीन्स -1 और 1 को छोड़ करके इनके बीच के, ठीक है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो मान लेते हैं। फिर यहाँ पे मानने में क्या जा रहा है, x1 को मैंने 1/2 मान लिया और x2 को 0 मान लिया। 1/2 क्या -1 और 1 के बीच में आता है, और 0 भी आपका -1 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए x1 हो गया आपका f1/2 माइनस fx2 हो गया f0 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 0 1/2 ही आ गया। ठीक है, 1/2 ही आ गया, और अपॉन में क्या है आपका 1 माइनस x1 इंटू x2 करके, तो 1/2 इंटू 0 0 ही हो गया। दैट मीन्स ये बन गया आपका f1/2 माइनस f0 इज इक्वल टू f1/2। तो इसको प्रॉपर तरीके से और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रॉपर तरीके से और सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको और छोटा कर दीजिए, f1/2 से f1/2 कट गया, दैट मीन्स f0 की वैल्यू 0 आ गई। तो अगर f0 की वैल्यू 0 आ गई तो वही आपका आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो पहले ए ऑप्शन में चलते हैं हम। ठीक है, ए ऑप्शन में f0 निकालिए, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए f0 बन जाएगा आपका ln 1 माइनस एक्स की जगह पे 0 लिख दिया, और 1 प्लस एक्स की जगह पे 0 लिख दिया।
ठीक है, तो ये आपका बन गया ln 1/1 log 1, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 के बराबर, दैट मीन्स f0 इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर बी वाले में देखें तो ln ये नहीं आ रहा आपका, देखिए आप ln 2 प्लस 0, f0 कितना आएगा दूसरे वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में अगर हम f0 निकालें तो ये आ जाएगा f2 प्लस 0/1 माइनस 0 ln 2, तो ln 2 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बाकी आप और भी चेक कर सकते हैं, जैसे सी वाले में टेन इनवर्स क्या आ जाएगा सी वाले में 1, तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, और डी वाले में भी π/4 है, वो भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ए ही ऑप्शन आपका 0 दे रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज हमने निकालना है इस फंक्शन का, तो सिंपली ये, ठीक है, ये तो ऑप्शन से वैसे ही बन जाता है आपका, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस जो x² है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम, क्योंकि ये कभी नेगेटिव तो बनेगा नहीं, क्लियर कट है, x² पॉजिटिव भी बनेगा, नीचे में जो x² है वो भी पॉजिटिव होगा, 1 आपका पॉजिटिव ही है और बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो ले देखिए पॉजिटिव भी बनेगा, और सो इसकी जो मिनिमम वैल्यू बनेगी वो 0 बनेगी, क्योंकि जब x की जगह पे मैं 0 रखूँगा तो ये आपका, जब x की जगह पे मैं इंपुट करूँगा 0, x इक्वल टू 0 रखूँगा, ठीक है, x इक्वल टू 0 जब मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इसकी जो मिनिमम वैल्यू बनेगी वो 0 के बराबर बनेगी, तो 0 को यहाँ हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी देखिए आप, अब यहाँ ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू 0 ही दे रखी है, यहाँ देखा हर किसी ऑप्शन में 0 है, बट ओपन क्लोज लगा है तो क्लोज लग जाएगा, क्योंकि आपका क्लियर है कि x की जगह पे 0 रखूँगा तो इसकी वैल्यू 0 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0, तो 0/1 0 ही आ रहा है, तो 0 तो इंक्लूडेड होगा इसके रेंज में, तो 0 के यहाँ आपका क्लोज ब्रैकेट लग गया। इसके बाद जो है मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 बनेगी नहीं, 1 तो कभी बनेगी नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट 1, तो जो भी आंसर आएगा फ्रैक्शन में आएगा, 1 के बिल्कुल करीब आ सकती है वैल्यू, लेकिन 1 के बराबर कभी बनेगा नहीं। मतलब कोई भी रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि x की जगह पे रखने पर इसको सॉल्व करने पे 1 बना दे, तो यहाँ 1 से बिल्कुल करीब का नंबर आ सकता है, बट 1 इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका रेंज हो जाएगा 0 to 1, 0 के यहाँ क्लोज ब्रैकेट और 1 के यहाँ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ए जो आपको दिख रहा होगा, ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, लेट आर बी रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के सेट में आपका रिलेशन है n इज़ रिलेटेड टू m, n इज़ ए फैक्टर ऑफ m, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्लियर कट है, मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्योंकि 1,1 1 1 का फैक्टर है, 2,2 2 का फैक्टर है, 3,3 3 का फैक्टर है, तो आप देखेंगे कि ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, फैक्टर बनेगा, तो रिफ्लेक्सिव वाली बात तो क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव वाली बात जो होगी क्लियर हो गई। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक होगा ही नहीं होगा। सपोज़ कीजिए जैसे मैं लिखा 1,2 लिख दिया, ठीक है, 1,2 रिलेटेड टू आर हो गया, बट 2,1 इज़ नॉट, सॉरी 1,2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर हो गया, तो 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर हो गया। वाई? बिकॉज 1 तो 2 का फैक्टर है, बट 2 1 का फैक्टर नहीं हो सकता है, तो a, b तो इसका एलिमेंट है, बट b, a नहीं है, तो दैट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव की बात हो, ट्रांजिटिव भी आपका होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। जैसे 1,2 है, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, 1 2 का फैक्टर है, ओके, तो 2 1 का मल्टीपल होगा फिर, और फिर 2,4 बिलोंग्स टू आर हो गया, मीन्स 2 जो है आपका फैक्टर हो गया 4 का, तो ये बिल्कुल एलिमेंट है आर का, दैट मीन्स 1,4 भी इसका एलिमेंट बनेगा। तो वैसे आप कोई भी रियल नंबर ले लें, अगर इसमें ये चीज़ें सेटिस्फाई करते हुए रखेंगे तो आपका ये ट्रांजिटिव नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आर इज़ ट्रांजिटिव, आर इज़ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव लिखा हुआ है, ठीक, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव तो हमने शुरू में टिक किया था, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 और 78, ये तो सिंपल सा है आपका, एफ एक्स इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एंड जी एक्स इज अ मॉडुलस फंक्शन, तो जी एक्स आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ एक्स, ओके।
तो जी ओ एफ ये हमने निकालना है, तो फटाफट निकाल दीजिए इसको। जी ऑपरेशन एफ ऑफ -5/3 और माइनस एफ ऑपरेशन जी ऑफ -5/3, ठीक है। तो ये आपका जी ऑफ एफ -5/3, ठीक है, और ये बन जाएगा एफ ऑफ जी -5/3, ठीक। तो एफ -5/3 क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5/3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5/3 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा 3 6 जा 18, तो -1.666 कुछ आते रहेगा आपका ही। दैट मीन्स इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा वो -2 के बराबर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ ऑफ -5/3 हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5/3 विच इज इक्वल टू -2। तो एफ ऑफ -2 आपका आ गया, सॉरी यहाँ पे जी था आपका, जी लिख देते हैं, जी ऑफ -2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस एफ जी ऑफ -5/3, आपका जी आपका मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस ऑफ -5/3 क्या हो गया, +5/3, ठीक है, +5/3 आ गया। अब जी ऑफ -2 निकालूंगा तो आपका मॉडुलस ऑफ -2 दैट इज +2 हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 5/3। तो 5/3 को तो हमने डिवाइड किया था, 1.66 आ रहा था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.66, ये तो पॉजिटिव है, तो ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। सो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। 78 वाले में आइए, 78 वाला भी जल्दी फटाफट बना लीजिए आप इसको, ठीक है। एफ ऑपरेशन एफ ऑफ -9/5 प्लस जी ऑपरेशन जी ऑफ -2, तो एफ ऑफ एफ, इसको फटाफट लिख दो, फिर इसको ब्रैकेट लगानी जो होती है, सीधे वैल्यू रखो इसमें। एफ ऑफ -9/5 कितना बनेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -9/5, तो 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, -1.58 जा 40, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.8 आ रहा है, जो कि -2 के बराबर हो जाएगा ये आपका। एंड आफ्टर दैट जी ऑफ -2 क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ -2 दैट इज +2, ओके। और उसके बाद एफ ऑफ -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 ही रहेगा, प्लस जी ऑफ 2 आपका मॉडुलस ऑफ 2 हो गया, -2 + 2 = 0 आ गया। सो दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सिंपल से क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 79 एंड 80, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज एफ एक्स इक्वल टू 1 हैज़। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन बनेंगे, हमने ये फाइंड करना है। आप ध्यान देंगे आप लोग, एफ एक्स क्या आपका लिख देता है यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, 27/4 x की टू दी पावर 2/3 माइनस x टू दी पावर 1 अपॉन, जो 4 तो हमने लिखी दिया है, इक्वल टू 1। ओके, 27/4 को उस तरफ भेजिए, तो बचा आपका x टू दी पावर 2/3 माइनस x इक्वल टू 4/27, ये बन गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, x टू दी पावर 2/3 माइनस x टू दी पावर 1 को लिखते थे 3/3, ठीक है। 3/3 का मतलब 1 ही हो गया, x टू दी पावर 1 था, 1 की जगह पे 3/3 लिख दिया। अब इससे कॉमन लेना आपका आसान हो जाएगा, x टू दी पावर 2/3 में कॉमन ले सकता हूँ आप यहाँ से, तो ये बच जाएगा 1 माइनस x टू दी पावर 1/3, ओके, इक्वल टू 4/27। अब यहाँ पे देखिए, x टू दी पावर 2/3 की जगह पे लिखता हूँ x टू दी पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x टू दी पावर 2/3 को ऐसा लिखा जा सकता है, 1 माइनस x टू दी पावर 1/3, ओके, इक्वल टू 4/27। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो अब मान लेते हैं x टू दी पावर 1/3 को हमने मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। x टू दी पावर 1/3 को अल्फ़ा मानेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, और 1 माइनस ये आपका x टू दी पावर 1/3 कीजिए, यहाँ पे भी अल्फ़ा आ गया, इक्वल टू 4/27। अब इसको ब्रैकेट को तोड़िए, तो बन गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू 4/27, ओके। अब देखिए 4/27 को इस तरफ लाइए, x अल्फ़ा क्यूब को उस तरफ ले जाइए, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4/27 ये आ गया, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब ये आ गया। अब इसके हमने नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो इस क्वेश्चन को ग्राफिकली अगर ज़्यादा बेटर रहेगा सॉल्व करना, क्योंकि ग्राफिकली इसका आंसर डायरेक्टली आपका आ रहा है, अदरवाइज़ घूमते रह जाओगे सॉल्यूशंस निकालने में, ठीक है। तो ये आपका देखिए बहुत सिंपल तरीका है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब बताइए मुझे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4/27 का ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे कि आपको मालूम है, मैं ऊपर में थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देता हूँ। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ये हमने छोटा सा बना रखा है, रेड कलर से आप देख रहे होंगे, ये आपका कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की जगह पर आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग है या माइनस समथिंग है, तो प्लस होने पे जो ग्राफ वाई एक्सिस पर उतना ही ऊपर खिसक जाता है, माइनस होने पे उतना ही नीचे खिसक जाता है। तो यहाँ पे है आपका अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4/27, तो ये ग्राफ जो है
थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा 4/27 मीन्स -4/27 वाई एक्सिस पर आएगा और कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं। देखिए आपका जो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ तो ओरिजिन से आपने देख ही लिया जैसा जाता, थोड़ा सा नीचे खिसका दीजिए 4/27 नीचे खिसका दीजिए। ये कुछ आपका कुछ ऐसा आपका बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। और उसके बाद अल्फा क्यूब का ग्राफ तो आपको मालूम ही, fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ अभी हमने किया था कि ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो इसको आप ऐसे बनाएंगे तो ये कुछ ग्राफ आपका कुछ ऐसे जाते हुए ऐसे जाएगा। ठीक है, यह ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको हम पहले fx इक्वल टू उसका ही ग्राफ बना लेते हैं एक्स क्यूब का। ठीक है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा आपका कुछ ऐसा, मीन्स कुछ ऐसा बन देगा। ये आगे को एक्सपेंड होते रहेगा ऊपर को। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा आपका मीन्स अल्फा स्क्वायर -4/27 मीन्स एक्स स्क्वायर -4/27 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऊपर को आप एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है, थोड़ा हिल जा रहा है आपका हाथ वगैरह, तो आप समझ रहे होंगे। ये दोनों ग्राफ जो है केवल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को केवल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनका जो सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आपका fx इक्वल टू 1 का बनेगा 2 सॉल्यूशंस आएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके बाद 80 वाले पार्ट में। ये भी आपका ग्राफिकली सॉल्व हो जाएगा, बट आपने इसमें ज़्यादा दिमाग, क्योंकि 79 तो आपने सॉल्व कर ही लिया है। fx इक्वल टू 1 रखा था, fx इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ शुरू से आप चेंज कर रहा हूँ -1 -1 -4/27 -4/27 -4/27 -4/27 माइनस को मतलब लाऊंगा तो +4/27 हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा। अब इसको ग्राफिकली अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो एक तरफ तो आपका fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो ये आपका कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ऐसा बन गया fx इक्वल टू अल्फा क्यूब वाला जो आपका राइट हैंड साइड में उसका ऐसा बन गया fx इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप का ग्राफ। ओके, और दूसरा आपका अल्फा स्क्वायर +4/27, तो ये आपका ओरिजिन से थोड़ा ऊपर को खिसक जाएगा 4/27 पे। तो 4/27 पे जब ये आएगा तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को जो है केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे दोनों मीन्स अल्फा स्क्वायर +4/27 का ग्राफ और अल्फा क्यूब का ग्राफ जो है दोनों को एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इनका जो सॉल्यूशन बनेगा fx इक्वल टू -1 का, ये 1 हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास में आपका ये कंप्लीट हो चुका पाथफाइंडर सॉल्यूशंस ऑन चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।